सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली हमारा डिजिटल बोर्ड लग गया है और आज से हमारी जितनी भी क्लासेस चलेंगी वो इस बोर्ड पे चलेंगी। अभी कुछ टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसका मेन रीजन यही था, हम लोग अपना सेटअप करने में बिजी हो गए थे। तो आज से हमारी डेली क्लासेस आएंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। अब नीट 2026 के लिए भी कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अभी हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने में नहीं लगेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके जो मेन टॉपिक्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा हाई रहता है, पहले उसको कवर करेंगे। जब वो हो जाएगा तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अपना पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th का, उसमें 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब मेन है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले हम लोग इसको इंडिविजुअल एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर जब ये तीनों कवर हो जाएगा तो हम लोग पूरा चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स। इससे ये पता चल रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसी प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म। तो टेस्टिस यहाँ पे क्या है, वो मेल सेक्स ऑर्गन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। कौन करता है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी होती है 2n, है ना, यानी कि ये कौन से नेचर का है, डिप्लॉइड नेचर का। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे लिखा है द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर लाइन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक, जो टेस्टिस है ये किसका स्ट्रक्चर है, टेस्टिस का। ठीक, इसके इनर साइड में क्या है, ये 1 2 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के इनर लाइन पे। यही क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, क्या होता है इसमें, मल्टीप्लाई करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। कौन करता है, ये स्पर्मेटोगोनिया। 2 तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोटिक और एक क्या होता है, मियोसिस। ठीक, अब माइटोटिक डिवीजन से क्या करेगा, अपना ये नंबर इंक्रीज करेगा। उसके बाद ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि इनका नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और इसमें क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, अब स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये मैंने आपको बताया हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये लॉब्यूल्स होता है। लॉब्यूल्स मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें कुछ इसके बाहर के साइड कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लॉब्यूल। या फिर इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद सेप्टम है और ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस, ये उसकी कवरिंग है इनर और आउटर। बाकी ये हेड है एपिडिडाइमिस का। अब ये पूरा स्ट्रक्चर अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग मेन चीज समझते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शन थ्रू द टेस्टिस। अगर हम लोग उसका क्रॉस सेक्शन करें, उसको कट करें, तो अंदर से टेस्टिस कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। अगर इस लॉन्ग सेल की बात करें तो ये क्या है, सर्टोली सेल। इनका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग, यहाँ पे लिख दे, डेवलपिंग जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, कि यहाँ पे इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स से किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म का, जिसको एक और नाम देते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये है सेकेंडरी ओसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये है स्पर्मेटोगोनियम। इधर से अभी यहाँ पे
प्रोसेस स्टार्ट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर उसके बाद स्पर्म। यहाँ पे लेडिक सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या है, हार्मोन है। उसके बाद ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रोसेस किसकी है, स्पर्मेटोजेनेसिस की, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अब सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया ही क्या है, वो मेल जर्म सेल है, तो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, माइटोसिस से फिर क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब इसने माइटोसिस किया, इसकी वजह से इसकी डिप्लॉइडी क्या है, 2n है, यानी कि ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस 1 हो रहा है, यानी कि इस प्रोसेस में मियोसिस कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। और कभी भी मियोसिस होगा तो उसका नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब जब नंबर हाफ हो गया तो 2n से क्या बन गया, n और n, यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने उनका नेचर कैसा था, हैप्लॉइड। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या करेंगे, मियोसिस सेकेंड, एक बार मियोसिस यहाँ हो गई, अब एक बार मियोसिस यहाँ पे होगी। अब जब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होगा तब क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स। ठीक, यहाँ पे मियोसिस हुआ इसलिए यहाँ पे भी इनका नंबर क्या हो गया, n n n, यानी कि हैप्लॉइड नेचर। अब ये स्पर्मेटिड क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। कहीं भी आपको जेनेसिस दिख जाए इसका मतलब है किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसको कोई ना कोई हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे ही अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन। यानी कि इस प्रोसेस में हार्मोनल एक्शन क्या है, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब कोई मेल 12 टू 13 इयर्स की एज पे पहुंच जाता है तब उसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ GnRH। GnRH इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH हार्मोन्स देन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड रिलीज टू गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स LH एंड FSH। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में दो साइड होती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, एंटीरियर मतलब बाहर की साइड। ठीक, तो बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हार्मोन जब रिलीज होता है, इंक्रीज हो जाता है, तब क्या करता है, वो किसके ऊपर जाके एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसकी वजह से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं LH और FSH। ठीक, LH का फुल फॉर्म देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH की बात करें तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक, ये LH का फुल फॉर्म है और ये FSH का है। अब LH क्या करेगा, वो एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे जाके और क्या रिलीज करेगा, एंड्रोजन। ये मैंने पहले आपको बताया, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है जो किसको स्टिमुलेट करता है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यही हार्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा जो कि फर्दर क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ये क्या है, ये हेड रीजन है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। अगर हेड रीजन में बात करें तो यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। यही एक्रोजोम क्या करता है, पेनेट्रेशन में हेल्प करता है। उसके बाद सेंटर में बात करें तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। मिडिल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी आउटर लेयर। ये है टेल जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके फंक्शन को मेंशन कर लेते हैं। एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर which helps in penetration सेकंड पे मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोवाइड एनर्जी। ठीक, उसके बाद है न्यूक्लियस। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद है टेल, हेल्प्स इन मूवमेंट। यहाँ पे मैंने सारे उसके फंक्शन लिख दिए। उसके बाद हमारी क्लास आज यहीं पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए जिससे वो भी हमारे वीडियो का फायदा उठा सके। बाकी कल मिलते हैं, थैंक यू।